हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आप अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 65, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको बताना है पपीहा का समानार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पपैया। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है, जब तक मैं नहीं आऊं तुम दफ्तर बंद मत करना। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाग 4। दोस्तों यह वाक्य बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए भाग 4 आपका सही उत्तर है, कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है, व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्युत्पन्नमति। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है, हमारे से कोई काम नहीं होता। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों भाग 1 में त्रुटि है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, हमसे। दोस्तों हमारे के स्थान पर हमसे कोई काम नहीं होता। दोस्तों हम का प्रयोग होना चाहिए था हमारे के स्थान पर। ठीक दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, भाग 1 में त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों आपका मुहावरा है पगड़ी उछालना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपमानित करना। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चर रहे हैं। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों आपको बताना है मुनाफा का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नुकसान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों आपका मुहावरा है, दिन दूना रात चौगुनी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खूब उन्नति करना। आपका अगला प्रश्न,
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्य है, गर्मी से पहले ऋतु होती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वसंत। गर्मी से पहले वसंत ऋतु होती है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, खरगोश निरीह पशु है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, निरीह पशु है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तो दोस्तों आपका वाक्य है, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कहां पर त्रुटि है। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3 में दोस्तों त्रुटि है। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही रूप क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों भाग 3 में त्रुटि है। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था, छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र दिया। दोस्तों प्रदान किया के स्थान पर यहां पर आना चाहिए था दिया। दोस्तों छात्र ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र दिया। तो दोस्तों इसमें भाग 3 में आपकी त्रुटि थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, भारत वस्तुतः ऋतुओं की का देश है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विविधता। भारत वस्तुतः ऋतुओं की विविधता का देश है। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, परिशिष्ट। आपका अगला प्रश्न, विवाद से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तटस्थ। आपका अगला प्रश्न, स्थावर शब्द का विलोम कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जंगम। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है, ग्राम का रहने वाला। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रामीण। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है नदी का समानार्थी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरिता। और दोस्तों इसका अन्य समानार्थी शब्द है तरंगिनी, तटिनी। और दोस्तों अगर आपसे पूछ जाए लहरी के, तो दोस्तों लहरी के हैं हिलोर, लहर, उर्मी, तरंग। और दोस्तों तरिणी के हैं तरी, नाव, नौका, बेड़ा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरिता। और दोस्तों थोड़ा माफी चाहता हूं, आपको थोड़ी आवाज आ रही होगी, यहाँ पे थोड़े पटाखे छोड़े जा रहे हैं दीपावली की वजह से। ठीक दोस्तों, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिलेगा। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों एक बार देखता हूं, त्रुटि पूछ रहा ना, हाँ मिलेगा। तो दोस्तों मिलेगी के स्थान पर मिलेगा आएगा यहां पर दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, लखनऊ जाकर कार्यालय के कई निपटाने हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्य। लखनऊ जाकर कार्यालय के कई कार्य निपटाने हैं। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राविधिकी। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से गद्यांश शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। दोस्तों इसमें खाली स्थान दिए हुए हैं जो आपको ऑप्शन से पूरे करने हैं। तो दोस्तों करते हैं शुरू, जहां ऑप्शन की जरूरत होगी वहां पर आपको ऑप्शन दिखाई जाएंगे, ठीक है दोस्तों, और आपको उनको पूरा करना है। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ज्ञान, भक्ति और। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, उपासना, साधना, आराधना, कर्म। तो दोस्तों क्या आएगा यहां पर, ज्ञान, भक्ति और कर्म। अन्य प्राणियों से नहीं हो सकती। तो दोस्तों क्या नहीं हो सकती, ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान नहीं हो सकती, रीति नहीं हो सकती, कर्म नहीं हो सकती, भक्ति नहीं हो सकती। तो क्या क्या होगा दोस्तों, भक्ति नहीं हो सकती। दोस्तों यहां पाएगा भक्ति। भक्ति नहीं हो सकती, उनका भी सीमित है ही है। तो दोस्तों क्या सीमित है, उनका भी सीमित ही है। तो दोस्तों क्या है सीमित, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों, कर्म सीमित है, धन सीमित है, शक्ति सीमित है, ज्ञान सीमित है। दोस्तों इसमें आएगा उनका, दोस्तों उनका ज्ञान भी सीमित ही है। उसमें कई वृद्ध उसमें कई वृद्धि नहीं उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। मनुष्य का ज्ञान है मनुष्य का ज्ञान है तो विशाल, पर उसकी भी सीमा है। बिना के ज्ञान। दोस्तों क्या ऑप्शन आएगा यहाँ पर, बिना के ज्ञान। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके, शक्ति, भक्ति, कर्म, धन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों, बिना कर्म के ज्ञान बेकार है। ज्ञान वही व्यवहारिक है जो कर्म को आगे बढ़ाने में सहायक हो। कर्म की ही प्रधानता है। गीता में भी कर्म की महिमा और का व्याख्यान है। तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है, किसका व्याख्यान है, तो ऑप्शन है दोस्तों, कर्म का, कर्म फल, शक्ति फल, धन फल। तो दोस्तों क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा दोस्तों कर्म फल का व्याख्यान है। तो यहाँ आएगा दोस्तों कर्म फल का व्याख्यान है। तो दोस्तों यह आपके 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको कहीं गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। और दोस्तों अब हमने जो आंसर किए थे वह आपके ऑप्शन में लगा देते हैं। दोस्तों क्या क्या हमने आंसर किए थे, दोस्तों सबसे पहले हमने किए थे ऑप्शन डी कर्म। दोस्तों उसके बाद दोस्तों हमने कौन सा किया था, ऑप्शन डी भक्ति।
उसके बाद दोस्तों ऑप्शन डी ज्ञान, और दोस्तों फिर कौन सा किया था हमने, उसके बाद दोस्तों किया था हमने ऑप्शन सी कर्म, और दोस्तों अंतिम में किया था ऑप्शन बी कर्म फल। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।